ट्रंप पर हुए हमले का पता लगाने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कसी कमर। साइबर जांच के साथ साथ मकसद का भी पता लगाने की कोशिश। Place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले से जहां एक ओर पूरी दुनिया सख्ते में है, वहीं ट्रंप को सुरक्षा देने में फेल रही अमेरिकी एजेंसियों के लिए इसकी जांच टेढ़ी खीर साबित हो रही है। इस हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां हमलावर के फोन का सहारा ले रही हैं। FBI ने ट्रंप पर हमला करने वाले मैथ्यू क्रूक्स के फोन को अनलॉक कर लिया है, जिससे कई राज सामने आ सकते हैं। FBI की टेक्निकल टीम क्रूक्स के फोन में मैसेज, ईमेल्स और दूसरे डेटा को चेक कर रही है। हालांकि अब तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला है। इसके अलावा हमलावर के घर और कार की भी तलाशी ली गई है। FBI की टीम घटनास्थल पर रिकॉर्ड किए गए वीडियोज और फोटोज की भी बारीकी से जांच कर रही है। FBI के ब्यूरो ऑफिस में पिछले 2 दिन के अंदर 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं ये भी जानकारी सामने आ रही है कि क्रूक्स ने जिस बिल्डिंग से ट्रंप पर गोली चलाई, वहां बटल शहर की इमरजेंसी सर्विस यूनिट के स्नाइपर्स मौजूद थे। हमलावर टॉप पर था, जबकि स्नाइपर्स दूसरे माले पर। ट्रंप ने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले को लेकर एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए कहा कि मैं यहाँ नहीं होता, मैं अब तक मर चुका होता। ये बेहद भयानक अनुभव था जिसने मेरा जीवन लगभग खत्म कर दिया था। ट्रंप ने बताया कि अगर मैं अवैध प्रवासियों से जुड़े चार्ट को पढ़ने के लिए मुड़ा नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। 1 इंच से भी छोटी गोली ने मेरे कान का एक हिस्सा उड़ा दिया। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 बार देश को संबोधित किया। पहला संबोधन 13 जुलाई को हमले के 18 घंटे बाद हुआ। इसमें बाइडेन ने कहा कि मैंने ट्रंप से बात की है, अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। बाइडेन ने कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती चरणों में है, हमें मकसद की कोई जानकारी नहीं, इसलिए लोग अपनी थ्योरी ना बनाएं। FBI और सीक्रेट सर्विस एजेंसियों को अपना काम करने दें। हमारी कोशिश है कि इस हमले के बाद ट्रंप को और अधिक सुरक्षा दी जाए। इसके लिए सीक्रेट सर्विस को निर्देश दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी समय के मुताबिक 14 जुलाई रात 8 बजे ओवल ऑफिस से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज मैं राजनीतिक सरगर्मी को कम करने के बारे में बात करना चाहता हूँ। बाइडेन ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि हमें याद रखना होगा कि जब हम असहमत होते हैं तो दुश्मन नहीं होते, हम तब भी पड़ोसी होते हैं, दोस्त होते हैं, सहकर्मी होते हैं और सबसे जरूरी बात ये कि हम अमेरिकी नागरिक होते हैं। बाइडेन ने यह भी कहा कि हमें एक साथ खड़े होना चाहिए। अपने 6 मिनट के भाषण में उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।